आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुंदर लाल। बहुत सुंदर सी कहानी, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं ये बीज चुनता हूँ, फिर मैं इन्हें ले जाकर लगा दूंगा तो ये पेड़ बन जाएंगे। सुंदर लाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था, जहां पर वह आसपास के जंगलों से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते और पूरे गांव वालों को उनसे फ़ायदा होता था। स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन इत्यादि प्राप्त होते थे। मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, इसलिए मैं रोज स्कूल जाता हूँ। सुंदर लाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि उसे पढ़ाई में भी थी। वह रोज़ नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता। उसे पढ़ने में बहुत मन लगता था। वह पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ करना चाहता था। चलो अभी हम लोग पेड़ लगाते हैं, क्योंकि पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। वे हमें छाया और धूप धूल से बचाते हैं। वो एक तरह से हमारे माँ की तरह है, इसीलिए हम लोग पेड़ लगाएंगे। सुनो निमिष, हम लोग पेड़ में पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि पेड़ हमें ठंडी हवा और धूप से बचाते हैं। सुनो दीक्षा, पेड़ हमें फल और धूप से बचाते हैं, इसलिए हम लोग पेड़ में पानी देते हैं। कोमल, पेड़ बारिश भी करवाते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। आप क्या पेड़ में पानी डाल रहे हैं? हाँ। देखो देखो, वहाँ क्या हो रहा है? कहाँ कहाँ? वहाँ देखो। अरे पेड़ क्या काट रहे हो? रुक जाओ, पेड़ काटना मना है। नहीं तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? मैं ये पेड़ काटकर बाजार में बेच देता हूँ, जिनसे मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उनसे मैं अपना घर का चूल्हा जलाता हूँ। अगर तुम ये पेड़ काट दोगे तो पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। सुनो लकड़हारे भैया, पेड़ हमें बारिश भी देती है। पेड़ हमें मीठे फल देते हैं। पेड़ हमें ठंडी हवा और छाया देती है। पेड़ जहरीले कार्बन को सोख लेते हैं। मैं ये सब सुनूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? तुम अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो ये पेड़ काटने से पहले हमें काटो। क्यों दोस्तों? हाँ, क्यों नहीं? मुझे अपनी गलती की एहसास हो गई। अब मैं पेड़ नहीं काटूंगा और मेरे दोस्तों को भी बोल दूंगा कि वे पेड़ ना काटें। हम लोग पेड़ लगाएंगे, उसमें पानी देंगे। पेड़ लगाते लगाते सुंदर लाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली
उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। वो उन पेड़ पौधों को अपना दोस्त मानता था, अपने घर का सदस्य ही मानता था और अपनी दिनचर्या में उनको शामिल करके रखता था। वो ये मानता था कि ये पेड़ पौधे मेरे सगे भाई बहन से कम नहीं हैं। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की, उनमें पेड़ पौधे के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं, ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उसे लड़ने मरने तक के लिए तैयार हो जाता था। सुंदरलाल ये मानता था कि यदि पेड़ पौधे जो हमारे भाई बहन की तरह हैं, हमारे घर के सदस्य की तरह हैं, उन्हें कोई काटेगा तो मैं उसे छोड़ कैसे दूंगा। पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा, अरे भाई, ये पेड़ क्यों काट रहे हो? ये पेड़ जो है हमारे लिए फ़ायदे कारक हैं, बहुत प्रकार का लाभ इनसे हमें मिलता है। इन्हें तुम काट दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। बहुत दुखी हुआ बेचारा, क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं रोक सकूं, पर कुछ कर ना पाया। सुंदरलाल का उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। वो सोचने लगा, यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, अंग बन चुके हैं। यदि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो सकती हैं। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। मन ही मन चिढ़ रहा था बेचारा, कुढ़ रहा था। सोच रहा था कि आज मैं इतनी बड़ी बात अपने आँखों से होता देख गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में भी बताया। उसने कहा कि आप लोग ध्यान दीजिए, यदि पेड़ इस तरह कटते रहे तो वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, बारिश नहीं होगी। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी। वह कहने लगा, मित्रों, ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रही हैं। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली भांति समझने लगा था और उसे लगता था कि ये हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा हैं। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए
तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति भी बन जाएगी। अकाल पड़ता है तो लोग भूखों मरने लगते हैं, बहुत भयावह स्थिति होती है वो। ये सब सोचकर सुंदरलाल चिंतित हो जाता था। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा। जब धन नहीं होगा, रुपया पैसा नहीं होगा, तो बाहर से भी कुछ मंगा नहीं पाएंगे और भूखे मारे जाएंगे सारे के सारे। ये सब किस वजह से होगा? पेड़ों की कटाई की वजह से। परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए और सब लोग मिलकर उसके आंदोलन में साथ हो लिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। उसने कहा कि यदि वृक्ष कट गए तो ये पर्यावरण, ये विश्व, ये ब्रह्मांड, पृथ्वी कुछ नहीं बचेगी। वृक्ष बचे हैं तो ही हम बच पाएंगे, इसलिए पेड़ों को बचाइए। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे, तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। उसने कहा कि पेड़ को यदि कोई काटता है तो तुम लोग उसको रोको, नहीं मानता है तो चिपक जाओ जा करके पेड़ में। उसने कहा कि तरीका यह है कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे तो उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी मजदूर उस वृक्ष को नहीं काट सकेंगे, वो मजबूर हो जाएंगे और बिना वृक्ष काटे हुए लौट जाएंगे और इस तरीके से वृक्षों की रक्षा हो पाएगी। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ से चिपक जाओ ताकि वो पेड़ नहीं काट पाएंगे। और इस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाकर पेड़ों की रक्षा की। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।